डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में कुछ टाइप ऑफ प्रोडक्शन, बेसिकली टाइप ऑफ प्रोडक्शन कहीं हम दूर देश नहीं जाएंगे, बल्कि जो एक बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ द प्रोडक्शन है, जिसको कि आप जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम बोलते हैं, जॉब, बैच एंड फ्लो, ठीक है ना, एंड कंटिन्यूअस फ्लो। ये प्रोडक्शन जो है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं आप, ठीक है ना, या प्रोसेस फॉर्मेट भी बोलते हैं इसको, प्रोसेस फॉर्मेट, ठीक है ना। अब देयर आर जो है बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ, 4 पे विचार करेंगे। ये 4 कौन कौन से टाइप हैं? तो पहला है आपका, मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद 1 बाई 1 जो है, अच्छा इसको ग्राफ के थ्रू भी कोशिश करेंगे कि समझाएंगे आपको एट लास्ट। तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये होता है जॉब शॉप प्रोडक्शन, ठीक है ना। क्या? जॉब शॉप। दूसरा होता है आपका बैच प्रोडक्शन। क्या? बैच प्रोडक्शन, ठीक है ना, बैच प्रोडक्शन। और थर्ड होता है आपका फ्लो प्रोसेस या फ्लो मेथड, ठीक है ना, फ्लो मेथड। और चौथा होता है आपका कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। क्या? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस फ्लो, ठीक है ना। ये 4 तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जनरली, ठीक है ना। अब इसमें एक एक को हम लोग पकड़ेंगे। सबसे पहले हम पकड़ते हैं किसका? जॉब शॉप का, ठीक है ना। उसके बाद ग्राफ भी बना करके आपको हम बता देंगे। जॉब शॉप प्रोडक्शन जो है क्या होता है, इसको समझिएगा। जॉब शॉप प्रोडक्शन में, ठीक है ना, इसमें एक सिंगल जॉब के ऊपर पूरा, पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको हम ये भी कर देंगे। इसको सिंगल जो है जॉब पे प्रायोरिटी देते हैं। एक समय में एक प्रोजेक्ट प्रोसेस इसमें फॉलो होता है, एक जॉब बनता है। जॉब मतलब कोई प्रोडक्ट, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट वाला है, कोई भी प्रोजेक्ट का काम, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है ना, तो ब्रिज इज वन काइंड ऑफ। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्रोडक्शन मशीन्स हैं, ठीक है ना, देखो आप जब देखोगे, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स में, तो मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स में क्या क्या है आपके पास, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स में बताए थे ना आपको, ठीक है ना। जे फिजिकल आइटम्स की बात करें तो मैन तो चाहिए आपको काम करने वाला, मशीन चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रोसेस प्लानिंग चाहिए। बाद बाकी जो और सब चीज़ें हैं, फोरकास्टिंग, शेड्यूलिंग, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। मैन और मशीन, ये 2 मेन चीज़ है, ठीक है ना। और मैनेजमेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके अलावा तो 20 से 25 पैरामीटर ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। इसमें हमने आपको बताया था बहुत डिटेल में, ठीक है ना। आपको ये जो है आपको बहुत सारे चीज़ हम बताए थे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक फैक्ट्री होती है, ठीक है ना, कंपनी होता है, वहाँ पे हम लोग सेटअप बनाते हैं हर चीज़ का, ठीक है ना। कंपनी के अंदर सेटअप होगा, ये कंपनी हो गया, कंपनी के अंदर एक सेटअप बनाते हैं, ठीक है ना। सेटअप में मशीन्स खास करके लेआउट बनाते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा काम होगा, ऐसे वैसे सब करते हैं। लेकिन जॉब शॉप में क्या होगा भाई? जॉब तो जहाँ ब्रिज बनाना है वहाँ पर बनेगा ना। तो आप यहाँ पर जो है, जहाँ पर ये जॉब शॉप होता है, वहाँ पर कॉल करते हैं किसको? मैन भी बुलाएंगे, मशीन भी बुलाएंगे, सब यहाँ पर आप बुलाते हैं सबको। आर्किटेक्ट भी यहाँ आएगा, अपने घर में बैठ के काम नहीं कर सकता है वो। तो जॉब शॉप प्रोडक्शन ये होता है। कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं पर आपकी कैनाल्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब जॉब प्रोडक्शन है। इसमें जो है सिंगल वर्कर हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्कर हो सकता है,
ठीक है ना। जैसे शादी में किसी का हेयर ड्रेसिंग करना है, फॉर एग्जांपल आपको बता रहे एग्जांपल, हेयर ड्रेसिंग करना है, तो हेयर ड्रेसिंग के लिए वो कहीं दुकान में थोड़ी जाएगा, उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक ना, उसके पास जाना पड़ेगा। चलिए और थोड़ा सा हायर लेवल पे लेते हैं, शिप बिल्डिंग है, ठीक ना, शिप आपको बनाना है, जहाज पानी वाला, तो किसी कंपनी में थोड़े बनेगा, बनेगा तो वहाँ पे बड़ी बड़ी जो ट्रांसफार्मर होती हैं 150 MVA का, मेगा वोल्ट एम्पियर का, ठीक है ना, तो ये इसके पार्ट्स कंपनी में बन जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ट्रांसफर की कमीशनिंग जो होगी, जो है इरेक्शन एंड कमीशनिंग जिसको बोलते हैं, वो कहाँ होगी, जहाँ पर इसको लगना है पावर हाउस में, तो वहीं पर इसकी असेंबली होती है, ठीक है ना, इसकी असेंबली क्या होगी, वहीं होगी, ठीक है ना, इसकी असेंबली इधर उधर नहीं होती है, ठीक है। और क्या एग्जांपल दें आपको, तो ये सब जॉब सॉफ्ट प्रोडक्शन का जो है, ये जो है लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें लेबर ज़्यादा लगते हैं, याद रखिएगा लेबर इंटेंसिव होते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट जो है आपका कस्टमाइज्ड होता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि जो एक तरह का हेयर ड्रेस कराएगा सब दुल्हन उसी तरह से हेयर ड्रेस करवाएंगी, चाहे दुल्हा, चाहे एक कहीं ब्रिज बन रहा है तो एक ही तरह का ब्रिज सब जगह बनेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कस्टमाइजेशन रहता है, तो वॉल्यूम इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम जो है इसमें बहुत कम रहता है, वॉल्यूम जो है कम रहता है, और कई सेंसों में ये नॉन रिपीटेटिव केस होता है, नॉन रिपीटेटिव, एक तरह का ब्रिज बन गया तो उसी तरह का थोड़े, एक राष्ट्रपति भवन बन गया तो उसी तरह का राष्ट्रपति भवन कोई थोड़े बनवाएगा, कभी नहीं बनवाएगा, ठीक है ना। ये नॉन रिपीटेटिव काइंड ऑफ ये रहते हैं, और ये एक्सपेंसिव रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है, नाम ही है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो कॉस्टली ये जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, जॉब्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा जो है आपको क्या बताए थे, बैच प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अब आ जाइए थोड़ा हम बैच देख लेते हैं, बैच प्रोडक्शन, जहाँ समझ में नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को और थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप एक पॉजिटिव फीडबैक कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, ठीक है ना। यदि मुझे समय मिला, समय बहुत कम मिलता है लेकिन मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपके मैसेज का, आपके कमेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पर बैच प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब तो बैच प्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम था, यहाँ वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना, एक मॉडरेट वॉल्यूम जो है हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोडक्ट जो है सिमिलर ऑपरेशन जो है ना होते हैं, एक ही तरह का ऑपरेशन होगा, जैसे टर्निंग होगा या नट बोल्ट है, ठीक है ना, या ये स्केल है, इसी तरह का स्केल एक बार में एक लॉट में 1 लाख बना दिए, ठीक है ना। ये बैच प्रोडक्शन में बनता है, सिमिलर जो है प्रोसेस होता है, सिमिलर मशीन होता है, सिमिलर ऑपरेशन होता है, ठीक है ना, और प्रोडक्ट भी सिमिलर होता है, बता दिए आपको, ठीक है ना। और जो है इसमें प्रोडक्ट जो है एक बैच में डिवाइड होता है, प्रोडक्ट जो है बैच में डिवाइड होता है। इस बैच में मान लीजिए कि 25, जैसे बुक प्रिंटिंग करते हैं तो एक बार में 1000 2000 करते हैं, शादी का कार्ड जो है एक बार बना तो 1000 2000 ऐसा बन गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है बैच प्रोडक्शन में आते हैं। इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। वर्कर जो है स्किल्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये रिपीटेटिव वर्क है, ये जो है रिपीटेटिव वर्क है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इसमें कैन बी प्रोड्यूस बट इट विल बी प्रोड्यूस इन ए लॉट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है कि जनरली इसका कम ही रहता है, वॉल्यूम क्या रहता है इसका, कम रहता है, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, कम रहेगा, ठीक है ना। लेकिन रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना, प्रोसेस क्या होता है, रिपीटेटिव होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, ठीक है ना। प्रोसेस क्या हो गया, रिपीटेटिव हो गया। इसमें जो है सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है, सुपरविजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसकी प्रोडक्शन जो है
स्लो होता है, फास्ट प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, प्रोसेस इज वेरी लिटिल बिट स्लो, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हमने आपको बताई थी, जैसे बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बेकरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना, फैब्रिकेशन वर्क है, तो ये सब जो है प्रिंटिंग शॉप है, तो ये सब जो है किस में आता है, बैच प्रोडक्शन में, याद रहेगा, किसमें आता है, बैच प्रोडक्शन में, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो आता है आपका कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस था, फ्लो मेथड, आपके सामने है, देखिए यहाँ पर क्या है, फ्लो मेथड। फ्लो मेथड में देख लेते हैं क्या है, फ्लो मेथड में जो है यहाँ पर प्रोडक्शन मटेरियल, ठीक है ना, एक ऑपरेशन से, जैसे यहाँ पर एक वर्क स्टेशन है, दूसरा वर्क स्टेशन, तीसरा वर्क स्टेशन, तो यहाँ पर जाएंगे तो ये रॉ मटेरियल हो गया। आप जूट मिल कहीं देखे होंगे तो वहाँ पर ये है, साबुन सोप फैक्ट्री जो होता है, साबुन जहाँ बनता है वहाँ पर ये फ्लो मेथड यूज होता है। रॉ मटेरियल यहाँ पर ये जो है वर्क स्टेशन 1 पर कुछ ऑपरेशन होगा, फिर यहाँ से मूव करेगा तो 2 पर कुछ होगा, फिर 3 पर कुछ होगा कोई ऑपरेशन, और फिर लास्ट में पैकेजिंग और ये सब जो है मार्केट में डिलीवर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मटेरियल फ्लो करता है विदाउट एनी डिले, ध्यान रखिएगा, क्या, विदाउट एनी डिले, ये क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है ना। असेंबली लाइन बेसिकली इट इज टाइपिकल एग्जांपल है, और मटेरियल जो है ये असेंबली लाइन को फॉलो करता है, सीधा हम लिख देते हैं, असेंबली लाइन को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है ना। और इसमें जो है वर्क स्टेशन बने होते हैं, वर्क स्टेशन में नंबर ऑफ ऑपरेशन हो सकते हैं बट कंटिन्यूअस ये होते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वही प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है, ठीक है ना, जैसे साबुन है, ठीक है ना, डिमांड जो है स्टेबल होना चाहिए और ऑलमोस्ट कहें तो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे चाय पत्ती है, ठीक है ना, साबुन है, डेली रूटीन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये सब मैक्सिमम इसी में आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यदि डिमांड में फ्लक्चुएशन रहेगा तो सेटिंग ऑफ द वर्क स्टेशन, बार बार वर्क स्टेशन थोड़ी सेट करेगा सामने वाला, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्किल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिमिलर ऑपरेशन और स्टेबल ऑपरेशन रहता है, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम जो है क्या रहता है, हाई वॉल्यूम रहता है। अब ये कंपेरेटिव हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में हो सकता है कि लिखना भी पड़े, ठीक है ना। फ्लो मेथड जो है इसका एडवांटेज ये होता है कि जो है एडवांटेज यदि पूछता है तो ये एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी हाई होती है, ठीक है ना। यहाँ पर एफिशिएंसी कॉस्ट, लो कॉस्ट पर यूनिट आइटम होता है, ठीक है ना। इसकी स्पीड ऑफ द प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ईज ऑफ कंट्रोल अच्छा होता है, कंट्रोलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका डिसएडवांटेज में ये होता है कि एक यदि वर्क स्टेशन, एक मशीन ख़राब हो गया तो यहाँ प्रोडक्ट की जो है, जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स हैं जो अभी प्रोसेस में थे, उसका भरमार लग जाता है, ठीक है ना। कई बार मशीन ठीक नहीं हुआ तो बर्बाद भी हो जाता है, खास करके फूड पैकेज वाले जो है प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें रहती है। इसमें जो है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन में जो है फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है, और इसका वॉल्यूम जो है हाई होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम हाई होता है। तो ये सब जो है क्या हो गया, फ्लो प्रोसेस का मेथड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट में एक हम लोग देखते हैं क्या, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस जो है प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप देखेंगे तो इसमें स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जैसे ग्लास है, घड़ी है, ठीक है ना, थोक भाव से निकालते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इसमें बनाते हैं हम लोग।
हाई वॉल्यूम रहता है इसका, हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा रहेगा। प्रोडक्शन कंटिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है ना। जैसे शुगर इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो 6 महीने लगातार शुगर का प्रोडक्शन चलते रहता है विदाउट एनी शट डाउन। जैसे एनटीपीसी है तो चल रहा है कि नहीं, लगातार चल रहा है, ठीक है ना। पेन है तो पेन तो रोज जरूरत पड़नी है, तो पेन की इंडस्ट्री जो है लगातार काम करती है, ठीक है ना। इसमें जैसे स्टील है, सीमेंट है, ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन इसमें होते रहता है। डिस्क्रीट आइटम होते हैं, काउंटिंग इसकी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह का प्रोडक्ट। ऑयल रिफाइनरी कभी बंद होती है क्या? कभी नहीं बंद होती है ऑयल रिफाइनरीज। एनटीपीसी का हमने एग्जांपल दे ही दिया आपको, ठीक है ना। और भी जो केमिकल जो है कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री जो है, केमिकल्स जो बनते हैं, ठीक है ना। फार्मा इंडस्ट्री जो आपको दवाइयाँ बनाती है, ठीक है ना। तो ये सब में कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता है। इसमें प्रोडक्ट की वेरिएशन जो है बहुत कम होता है। प्रोडक्ट वेरिएशन जो है क्या होता है, बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, ठीक है ना। प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत कम होती है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन मेथड जो है बहुत जो है स्टैंडर्डाइज्ड होता है बट इकोनॉमिकल होता है। स्पेशलाइज्ड होता है, स्टैंडर्ड लिखी दिया, स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है और स्पेशलाइज्ड भी होता है, ठीक है ना। अब लास्ट में इसका यदि हम एक थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाएं तो ग्राफ इसका जो प्लॉट जो करते हैं ना, कुछ इस तरह का ग्राफ इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेराइटी ग्राफ। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम वेराइटी ग्राफ। ये एग्जाम में पूछता है, वॉल्यूम वेराइटी ग्राफ, ठीक है, वॉल्यूम वेराइटी ग्राफ। अब इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले, ठीक ना, यहाँ पर आता है जॉब शॉप, ठीक है ना। जॉब शॉप के बाद आपका आता है, ठीक ना, जॉब के बाद आता है बैच। अभी हम समझा देंगे। जॉब के बाद ये हम क्या लिए हैं, इधर इधर लिए हैं आपका क्या, वॉल्यूम। ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना। ये वॉल्यूम है और ये जो है आपका कस्टमाइज मतलब कि वेराइटी है, वॉल्यूम। और ये क्या है, वेराइटी है। इसको हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, समझाएंगे आपको। तो ये जॉब हो गया, फिर यहाँ पर आ गया बैच हो गया, फिर यहाँ पर आ गया आपका फ्लो और यहाँ आ गया कंटिन्यूअस, ठीक ना। अब इसको समझिएगा, ये जो है यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब समझिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ जो है जॉब शॉप में वॉल्यूम इधर बढ़ा तो वॉल्यूम कम हो गया, जॉब शॉप में वॉल्यूम कम होगा और वेराइटी भी कम होगा। यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और वेराइटी भी ज़्यादा हो गया। देख रहे हैं, इधर फ्लो में वॉल्यूम ज़्यादा हो गया और वेराइटी भी ज़्यादा हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर कंटिन्यूअस में जो है, सॉरी, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है, हाँ, वेराइटी जो है ये डाउनवर्ड साइड में देखिएगा, सॉरी, ये जो है ना, ठीक है ना, डाउनवर्ड साइड में। यहाँ पर वेराइटी बहुत कम, हाई कस्टमाइज्ड जो है ये रहता है। यहाँ पर हाई कस्टमाइज, एक या दो प्रोडक्ट इस तरह, जैसे ब्रिज का एग्जांपल दिए थे, इसकी भी वेराइटी कम ही रहेगी, लॉट में बनेगा। फिर यहाँ थोड़ी सी जो है वेराइटी और कम हो जाएगी, फ्लो है, ठीक ना, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना, जिसके एग्जांपल भी दिए थे ना। सीमेंट बन रहा है तो सीमेंट ही बन रहा है, सॉप बन रहा है, साबुन बन रहा है तो साबुन ही बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर वेराइटी जो है इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं, ये और ये सीधा ऐसे, अब देख रहे हैं ना, कोनिकल शेप में ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और वेराइटी घटते जा, इसमें जितना प्रोजेक्ट आएगा सब अलग अलग वेराइटी के होंगे, ठीक है ना। ये वेराइटी अलग अलग वेराइटी होगा, एक ब्रिज दूसरे जैसा नहीं होगा, एक मकान दूसरे के जैसा नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है।
तो ये इसको जॉब्स ऑफ बोलते हैं, इसी को प्रोजेक्ट वगैरह बोलते हैं। बैच में क्या हो गया, वेराइटी और कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसमें वेराइटी और कम हो गया, वॉल्यूम और बढ़ गया। यहाँ वेराइटी बिल्कुल कम हो जाता है, सिंगल प्रोडक्ट या 2 या 3 प्रोडक्ट्स रहते हैं, स्टैंडर्डाइज जिसको बोलते हैं, और उसके बाद जो है वॉल्यूम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये आज था हमारा थोड़ा सा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, चूँकि ये पूछता है इसलिए हमने इसको कवर अप कर लिया। ठीक है, तो ये तीनों चारों प्रोडक्शन टाइप का याद रखिएगा, जॉब्स ऑफ, बैच प्रोडक्शन, फ्लो मेथड, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो मेथड, ठीक है ना। और इन सब का कॉन्सेप्ट भी आपको बताए। आप चाहें तो इसका नोट्स भी इसी से देख करके बना सकते हैं, ठीक है ना, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये फ्लो मेथड्स आपको बता दिए, कंटिन्यूअस, और ये वॉल्यूम वेराइटी ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमने आपको बता दिया। आज यहीं तक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इन वीडियोज़ को देख करके अपना ज्ञान भी बढ़ाते रहिए।